नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल का मार्केट में क्रैश आया था और मार्केट में क्रैश आने के ऊपर जो रीजंस हैं वो पीएम मोदी की अपील थी। और अपील करने यानी उन्होंने 7 पॉइंट ऐसे अपील करने के बताए थे जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर वो जो पॉइंट्स बताएं अपील की गई है वो अपील क्या क्या की गई है और उसकी वजह से शेयर मार्केट क्यों गिरा, और क्या ये अपील की है तो क्या हमें इनको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे कंफ्यूजन आ रहा है और कई जगह पे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो समझते हैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो गिरावट थी, यानी कि आप जब गिरावट को देखेंगे तो यहां पर 1.49% की गिरावट देखने को मिली थी लास्ट वाले दिन। और इसके अंदर जो पॉइंट की देखेंगे तो 350 यानी 360 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और अगर आप देखते हैं ग्राफ को देखेंगे तो उसी दिन निफ्टी 50 ग्राफ को देखेंगे तो फिर मार्केट में गिरावट देखी, फिर रिकवरी करी, रिकवरी करने के बाद सडनली मार्केट फिर से गिरा और यहां पर गिरने के बाद 2 कैंडल इसकी रिकवरी भी बना रहा है, यहां पर रिकवरी भी कर रहा है। तो इस प्रकार से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स को भी देख लेते तो यहां पर 1.70% की गिरावट देखने को मिली थी और लगभग इसके अंदर जो गिरावट थी 1300 पॉइंट की गिरावट थी, ठीक ना, 1300 पॉइंट की गिरावट थी। अब पीएम मोदी ने जो अपील की है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। अब यहां पर भी देखिए बीएसई सेंसेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और यहां पर फिर रिकवरी के लिए 2 कैंडल भी यहां पर बनी है बीएसई सेंसेक्स के अंदर भी। अब देखिए, जो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, सबसे बड़ा जो इसके पीछे जो फैक्टर है, यूएस ईरान की लड़ाई है, युद्ध है। और उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं कि 104.3 डॉलर प्रति बैरल प्राइस पहुंच गया है। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो हमारे लिए 2 बड़े चैलेंज हैं। 2 बड़े चैलेंज क्या है कि एक तो जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हमें डीजल और पेट्रोल की फॉर्म में क्रूड ऑयल को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए हमें भारी भरकम पैसा चुकाना पड़ता है। या यूं मान लीजिए कि हमें पेट्रोल क्रूड ऑयल लेने के एवज में हमें एक बहुत बड़ा हमारी जो देश की संपत्ति होती है हमें वो देनी पड़ती है। तो हमारे देश का पैसा विदेशों में जाता है, बाहर की कंट्रीज में जाता है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो रुपये है हमारा वो कमजोर हो रहा है। और जब रुपये कमजोर हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इसका भी इंपैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा है सीधा सीधा। साथ में ही जो गोल्ड है, हमारा जो गोल्ड होता है ना, जितना भी हम गोल्ड बाई करते हैं, परचेज करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर तो गोल्ड का प्रोडक्शन होता नहीं है, मिलता नहीं है, खदानें इतनी ज्यादा है नहीं है। तो हमें अपने देश का जितनी भी नीड होती है गोल्ड की, उसकी 99% हमें क्या करना पड़ता है, गोल्ड को खरीदना पड़ता है। तो जब हम खरीदते हैं और वो भी गोल्ड में, जब गोल्ड खरीदते हैं तो हमें वो डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बर्डन पड़ रहा है। तो इसी के बेसिस पे क्या किया पीएम मोदी ने, क्या किया है, अपील की है कि भाई थोड़ा 1 साल तक आप ऐसा मत कीजिए। अब वो क्या क्या है इसकी भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है इन सारी चीजों पे, क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ी नहीं है, जो पेट्रोल के दाम है, पेट्रोल के दाम पूरे विश्व के अंदर बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी अभी जो प्राइस चल रहा था पिछले 2021 से मेरे ख्याल से जो प्राइस है वही चलता आ रहा है, अभी प्राइस बढ़ा नहीं है। तो इसकी वजह से हो कह रहा है कि जो हमारे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 7.7 बिलियन से घट करके 690 बिलियन पर आ चुका है। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा कितना है, काफी इसके अंदर कमी देखने को मिल रही है, जो कि हमारा काफी अच्छा फॉरेन रिजर्व था उस पर अब क्या कर रहा है, संकट के बादल आ गए हैं। यानी कि जो हमने पैसा पाई पाई करके फॉरेन रिजर्व जोड़ा था, जो हमारे विदेश से जो रेमिटेंस आते हैं, अब उसके अंदर क्या कमी आती जा रही है। तो इसको हमें रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है तो क्या है, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि कठोर हो सकते हैं हमारे देश के लिए, लेकिन हमें ऐसे कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या रहे, स्ट्रांग रहे, बनी रहे। तो इसके लिए पीएम मोदी ने जो 7 जो अपील की है उनमें सबसे पहली क्या है, प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नियम थोप दिया गया है कि नहीं नहीं आपको वर्क फ्रॉम होम करना ही पड़ेगा। सलाह दी गई है कि जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां जिस सेक्टर के अंदर पॉसिबल है वहां पर वर्क फ्रॉम होम करने से क्या होगा कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं या डीजल की जो गाड़ियां हैं, यानी कि एक तरह से क्या मिलेगा, खर्चा कम होगा, हमें चीज कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारी भारत की इकोनॉमी पड़ेगा। यानी संकट का समय है, जो यूएस ईरान और इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
जो गल्फ कंट्री जो टेंशन चल रही है उसके टेंशन का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, तो सीधी बात है हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम भी कच्चा जो तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो उससे बचना है, उस संकट से हमें उबरना है, तो हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वर्क फ्रॉम करने की एक सलाह दी गई है कि आप ऐसा करिए, अवॉइड बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की सलाह दी गई है, ऐसा अपील की गई है। आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी ठीक है, लेकिन देश हित के लिए हमें मानना चाहिए। हालांकि गोल्ड से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं, जैसे कि टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, सैनको है, इनके स्टॉक के प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है कल के दिन की बात करें, क्योंकि जब गोल्ड लोग बाई नहीं करेंगे करीब करीब 1 साल तक, तो क्या होगा, तो उन स्टॉक के अंदर तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। हालांकि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या शादी वगैरह में हम गोल्ड भी नहीं खरीदेंगे, तो दोस्तों देखिए गोल्ड खरीदना एक ट्रेडिशन तो है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, लेकिन आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं होता है, ना ही हमारे देश के अंदर खदानें हैं इतनी। हमें अपने जो भी गोल्ड खरीदते हैं, जो भी नीड होती है, हमें उसका 99% लोग हमें क्या करना पड़ता है, गोल्ड बाहर से खरीदना पड़ता है। स्विट्जरलैंड जैसे देश है वहां से खरीदना पड़ता है, और वो भी हमें डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे वैल्यू देश की जो रुपी है वो कमजोर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें डॉलर में चीजों का पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गोल्ड बाई करना हो। तो इसीलिए अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनको बचाने के लिए, इस संकट से बचने के लिए ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। थोपा नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब अपील, जितना कोशिश हो सकता है उतना सहयोग हर देश का नागरिक दे सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो रिड्यूस पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन में, तो जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना क्या कर सकते हैं, डीजल और पेट्रोल को बचा सकते हैं। जब जरूरत नहीं है तो हम उस चीज को बचा करके थोड़ा योगदान दे सकते हैं। और अगर हर इंसान अगर एक एक बूंद पेट्रोल भी बचाता है, तो आप समझ लीजिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कितना पेट्रोल या डीजल क्रूड ऑयल को बचा सकती है। तो हमें कार पूलिंग पे ध्यान देना है, कार पूलिंग कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं, जो ट्रेन है, मेट्रो है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत होगी वो कम हो गई, और हमें बाहर से इंपोर्ट काफी कम करना पड़ेगा। हालांकि पीछे गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं जिसका इंपैक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, और जो इथेनॉल की भी प्रक्रिया है मेरे ख्याल से उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, तो काफी चीजें पैकेट में चल भी रही हैं। तो इस संकट की घड़ी में हम थोड़ा भी सहयोग करते हैं, योगदान करते हैं, तो हमारे शेयर मार्केट के लिए भी और हमारे देश के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो कट डाउन कुकिंग ऑयल यूजेज, ये इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी बताया था कि हमारी हेल्थ के लिए हम जितना ऑयल कंज्यूम कम करेंगे उतना ही हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो फिर से दोबारा से उन्होंने अपील की है कि भैया हम इसका भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम, हम जितना ऑयल कम करेंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए हमारे जब घर का बजट भी बिगड़ जाता है ना, तो हम भी तो अपने बजट के घर के अंदर बजट को कम करते हैं ना, कम करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब हमारा बजट अच्छा होता है तो हम अच्छे खुल के खर्ची भी करते हैं। तो इस समय जब पूरे विश्व के अंदर संकट छाया हुआ है, हमारे देश पर संकट आया हुआ है, तो हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, हम भी सहयोग कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। अगला क्या है कि लोकल स्मॉल जो बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करना, जो हमारे आसपास है हम उनको सपोर्ट करें, जो भी मेड इन इंडिया चीजें हैं हम उनको बाई करें, और जो भी फॉरेन से हम चीजें मंगाते हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं या वहां खरीदने से हम बचें, ठीक है ना। जब हमारा काम चल सकता है तो हम काम चला सकते हैं, अपने इंडियन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बाई करके, तो आप इसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना है। हमें जो डेस्टिनेशन बीडिंग, जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं लोग, जो विदेशों में घूमने जाते हैं, तो वो 1 साल तक लगभग अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे देश के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी घूमने के लिए जगह हैं। आप साउथ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, इधर नॉर्थ में चले जाइए, काफी अच्छी अच्छी जगह हैं। तो हम अपने देश के अंदर ही घूमेंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहेगा और इस संकट से भी हम उबर जाएंगे। जो अगला और लास्ट पॉइंट क्या है कि नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो हम जितना जैविक खेती करेंगे, जितना जो देसी खेती करते हैं, तो वो हमारे देश के लिए क्या होगा, हमें काफी सारा जो पेस्टिसाइड्स होता है या फिर हम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमें काफी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब सीधी बात है, देखो जो चीज हमें मंगानी पड़ेगी हम खरीदेंगे तो हमारे देश में बर्डन तो पड़ेगा ना, और संकट चल रहा है विदेशों में, तो वो संकट में क्या है, चीज महंगी हो जाती है, तो हमें इस समय महंगी चीज खरीदनी पड़ रही है, तो उसका फर्क पड़ रहा है, हमारे रुपये पे पड़ रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी जो अपील है इनको हम पॉजिटिव लेकर के सब लोग थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो इस संकट से भी उबर जाएंगे और हमारा शेयर मार्केट भी
बना रहेगा और हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी रहेगी और हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से फिर ग्रोथ भी करेंगे। तो सभी का फर्ज बनता है कि थोड़ा थोड़ा योगदान दें। इन सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इन पर थोड़ा थोड़ा विचार कीजिएगा और विचार आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जो भी संकट है, हम सारे संकट जो रिजर्व है इसको भी बचा लेंगे। जो क्रूड ऑयल है वो भी जब मार्केट से, जब वर्ल्ड के अंदर जो गल्फ कंट्रीज है जो युद्ध चल रहा है, छिड़ा हुआ है, उसका भी सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये जब तक युद्ध चल रहा है, जब तक समस्याएं चल रही हैं, तब तक ही हमें ऐसा करना है। और ऐसा हम करते हैं तो अपने देश का ही भला कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को भला कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो सहयोग करते हैं हम सभी लोग, तो हम काफी बेहतरीन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग मेरे से सहमत हैं प्लीज कमेंट कर बताइएगा। कितने पीएम मोदी से सहमत है कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।